स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल बुनियादी शिक्षा केंद्र में, जहां हम बड़ी नहीं केवल बुनियादी बातें करते हैं। दोस्तों हम जान रहे हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में और आज हम जानेंगे हमारे राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन के बारे में। दोस्तों 5 अक्टूबर साल 2009 वो साल था जब इस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। इसीलिए हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गिंगेटिका है। दोस्तों ये एक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजाति है जो कि गंगा के मीठे और साफ पानी में ही जीवित रहती है। दोस्तों जो गंगा डॉल्फिन होती है वह जन्मजात अंधी होती है। ये देख नहीं सकती, यह केवल प्रकाश का अनुभव कर सकती है। दोस्तों ये अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करके अपने शिकार की दूरी और उसके आकार का सटीक पता लगा सकती है। दोस्तों जो गंगा डॉल्फिन है वो स्तनधारी मैमल है, ये मछली नहीं है। इसीलिए दोस्तों ये जल में सांस नहीं ले सकती और हर 30 से 120 सेकंड की अंतर में यह सांस लेने के लिए जल की ऊपरी सतह पर आती है। दोस्तों जब गंगा डॉल्फिन जल की ऊपरी सतह पर सांस लेती है तो उसके सांस लेने से एक सूसू या हूं करके आवाज आती है। इसलिए स्थानीय लोग अपनी भाषा में इसे सुसु या हूं के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों गंगा नदी के अलावा गंगा डॉल्फिन मेघना और ब्रह्मपुत्र नदी में भी पाई जाती है। इस प्रकार से यह भारत के अलावा नेपाल और बांग्लादेश में भी पाई जाती है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि गंगा डॉल्फिन केवल साफ और मीठे पानी में जीवित रहती है। इस प्रकार से ये किसी भी नदी का जीवित संकेतक होती है। यदि किसी नदी में इसकी मात्रा घट रही है तो ये साफ मान लीजिए कि उस नदी का इकोसिस्टम खराब हो रहा है। लेकिन दोस्तों लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इस दुर्लभ प्रजाति का शिकार करना शुरू कर दिया, जिसके कारण से इसकी संख्या लगातार कम हो रही है। नदियों में गंदा पानी और रासायनिक उर्वरक मिलाने से नदियां प्रदूषित हो रही है और इसकी संख्या लगातार घटती जा रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे साल 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत रखा है। जिस प्रकार से बाघ का शिकार करना दंडनीय अपराध है, उसी प्रकार से डॉल्फिन का शिकार करना भी दंडनीय अपराध है। और टाइगर प्रोजेक्ट के तरह ही एक गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है इसके संरक्षण के लिए। 15 अगस्त साल 2020 को यह अभियान चालू किया गया था। इसलिए दोस्तों गंगा डॉल्फिन को टाइगर ऑफ द गंगा भी कहा जाता है। दोस्तों बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थापित है, जो भारत का एकमात्र अभ्यारण्य है। इसके अलावा बिहार में ही पटना में एक राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। इस प्रकार से दोस्तों गंगा डॉल्फिन और राष्ट्रीय नदी गंगा दोनों एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। दोस्तों हमें इन दोनों ही राष्ट्रीय प्रतीकों का यदि बचाना है तो हमें गंगा को प्रदूषण रहित बनाना होगा। दोस्तों तो ये कुछ बुनियादी बातें थी हमारे राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन के बारे में। यदि आपको हमारी राष्ट्रीय सब्जी के बारे में पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।